अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी चैनल में खुश आमदीद। 10 नवंबर से 16 नवंबर 2024 का ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजर रहा है। वीडियो की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप पहले ही बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम इस चैनल पर डेली और वीकली हॉरोस्कोप अपलोड करते हैं, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले स्टार की तरफ, जो कि है बुर्ज हमल यानी एरीज। इस हफ्ते सूरज की पोजीशन आपको खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी और आप अपनी ज़िंदगी के प्रोजेक्ट्स में मज़ीद ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपको अपने माजी के फैसलों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा वीनस की पोजीशन आपकी लव लाइफ में खुशी और सुकून लाएगी। एजुकेशनल फील्ड में आपका ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा। मरकरी की पोजीशन आपको अपने एजुकेशनल जर्नी में रुकावटें डाल सकती है, ख़ासतौर पर अगर आपने अहम एग्ज़ाम्स या प्रोजेक्ट्स का सामना करना हो। आपको मेहनत एफर्ट की ज़रूरत होगी और बेहतर टाइम मैनेजमेंट से आप अपने मकासद तक पहुँच पाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से आप इन मसाइल को हल कर लेंगे। बिजनेस पीपल के लिए ये हफ्ता थोड़ा पेचीदा हो सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपके बिजनेस डिसीजंस पर असरअंदाज हो सकती है, खास तौर पर इन्वेस्टमेंट या न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से। आपको अपने फैसले करने से पहले दोबारा सोचने की ज़रूरत होगी। कैरियर के हवाले से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की का इम्कान है, लेकिन ये आपकी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन पर मुनहसर है। अगर आपने किसी न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत की है तो इस हफ्ते आपको इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए एनर्जी का हफ्ता हो सकता है, और अगर आपने एक्सरसाइज़ को नज़रअंदाज किया तो थोड़ी थकन या मेंटल स्ट्रेस महसूस हो सकता है, और आपको अपनी डाइट और नींद पर खासा ध्यान देना होगा ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। अगर आपको किसी हेल्थ इश्यूज़ का सामना हो रहा है तो इस हफ्ते आपको किसी डॉक्टर से मशवरा लेने की ज़रूरत हो सकती है। अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को शामिल करना फ़ायदेमंद रहेगा। मैरिड पीपल के लिए ये हफ्ता खुशी का हामिल हो सकता है। पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। इस हफ्ते आपको अपने रूहानी ताल्लुक पर तवज्जो देनी होगी। दुरूद शरीफ और अल्लाह का जिक्र आपके दिल को सुकून देगा। इसके साथ ही सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करने से आपकी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आएगा। एरीज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद डेली, वीकली हॉरोस्कोप अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट बुर्ज है सौर यानी टॉरस। टॉरियंस, इस हफ्ते वीनस, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती और सुकून लाने की पोजीशन में है। वीनस की पोजीशन आपको लव लाइफ और फाइनेंशियल सिचुएशन में बेहतरी देगी। ताहम मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपके प्लान्स और डिसीजंस में कुछ रुकावटें डाल सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और सूरज की पोजीशन आपको प्रोडक्टिविटी और एनर्जी देगी। एजुकेशनल फील्ड में आपका ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन के बायस आपको कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आपको अपने सब्जेक्ट्स में मुश्किलात हो सकती हैं, ख़ास तौर पर उन सब्जेक्ट्स में जिन्हें आप डिफ़िकल्ट समझते हैं। आपको एफ़र्ट की ज़रूरत होगी ताकि आप अपनी एजुकेशनल सक्सेस को यकीनी बना सकें। बिज़नेस के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने बिज़नेस डिसीजंस में मोहतात रहना होगा, क्योंकि मरकरी आपकी इन्वेस्टमेंट या न्यू प्रोजेक्ट्स में कुछ रुकावटें डाल सकता है। इसलिए आपको एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने कारोबार में मुस्तहकम तरक्की हासिल कर सकें। प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन वीनस की पोजीशन आपको प्यार और सपोर्ट फराहम करेगी, जिससे आपके काम में मोटिवेशन मिलेगी। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा हिसास हो सकता है। वीनस की पोजीशन आपको रूहानी सुकून देगी, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस का सामना हो सकता है। इसलिए आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल हेल्थ पर खास तवज्जो देनी होगी। एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट आपके जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। आपको नींद के मसाइल हो रहे हैं तो आपको अपनी स्लीप रूटीन को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। मैरिड पीपल के लिए ये हफ्ता मोहब्बत और रिलेशनशिप्स में इस्तेहकाम लाने वाला हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होगी। और सिंगल्स के लिए भी ये हफ्ता खुशगवार साबित हो सकता है। वीनस की पोजीशन आपको आपकी रोमांटिक लाइफ में खुशी और हार्मनी का सबब बनेगी। इस हफ्ते अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद शरीफ पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आ सकता है। रेमेडी के तौर पर आपको सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना चाहिए ताकि आपके हालात बेहतर हों और अल्लाह की रज़ा हासिल हो। टॉरियंस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलना ताकि आपको हमारी डेली, वीकली हॉरोस्कोप की अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट बुर्ज है चौदह यानी जेमिनाई।
जेमिनी, इस हफ्ते मरकरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है रेट्रोग्रेड हो रहा है। इसका असर आपके प्लान्स और डिसीजंस पर पड़ सकता है। ये वक्त आपको अपनी लाइफ प्लान्स पर नज़रसानी का, खास तौर पर अगर आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया हो। और सूरज की पोजीशन आपको प्रोडक्टिविटी और एनर्जी देगी, लेकिन वीनस की पोजीशन में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, जिससे आपकी रोमांटिक लाइफ और फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एजुकेशनल फील्ड में इस हफ्ते आपको फोकस और मुकम्मल मेहनत की ज़रूरत होगी। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपकी स्टडीज़ में भी कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स चूज़ किए हुए हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट पर तवज्जो देनी होगी ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स और इम्तहानात में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिजनेस के हवाले से मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन के दौरान आपको प्रोसेस और कम्युनिकेशन में एहतियात करनी होगी। ये वक्त न्यू प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट के हवाले से फ़ैसले लेने के लिए मुनासिब नहीं है। आपको अपने बिजनेस में इस्तेहकाम की ज़रूरत है और इसलिए आपको पहले से किए गए फ़ैसलों पर फोकस करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में आपको पहुंचने को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, मगर आपको अपनी एडवांस प्लानिंग पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी कामयाबी के रास्ते पर सही सिमत इख्तियार कर सकें। हेल्थ के हवाले से आपको ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपको मेंटल स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स का सामना हो सकता है, इसलिए मेडिटेशन और रेस्ट ज़रूरी है। अगर आपको नींद के मसाइल आ रहे हैं तो आपको अपनी नींद की रूटीन को बेहतर बनाने की ज़रूरत हो सकती है। एक्सरसाइज आपकी एनर्जी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आपको फिज़िकल और मेंटल पीस के लिए अपने मामलात में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। मैरिड पीपल के लिए यह हफ्ता निस्बतन आरामदेह होगा। आप और आपके पार्टनर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत का माहौल बनेगा, ताहम आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होगी ताकि आप दोनों के दरमियान कोई छोटा मोटा डिसएग्रीमेंट ना हो। और सिंगल्स के लिए ये वक्त नए रिश्तेदारी के लिए की इब्तदा के लिए साजगार नहीं है। विनस की पोजीशन में कुछ पेचीदगियाँ आ सकती हैं, इसलिए आपको पहले से बेहतर समझना और कामयाब रिश्ता बनाने के लिए टाइम की ज़रूरत हो सकती है। अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद शरीफ का विर्द करने से आपको सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। रेमेडी के तौर पर आपको सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हों और आपको अल्लाह की रज़ा हासिल हो। जेमिनीज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली, वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट बुर्ज है सरतान यानी कैंसर। इस हफ्ते मून आपके रूलिंग प्लैनेट के तौर पर आपकी जज्बाती और ज़हनी कैफियत पर असरअंदाज हो रहा है। इसके अलावा मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन भी आपके प्लान्स और कम्युनिकेशन पर असर डाल सकती है। आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि इस दौरान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉम्प्लेक्स मैटर्स पैदा हो सकती हैं। वीनस की पोजीशन आपकी रोमांटिक लाइफ और फैमिली रिलेशनशिप्स में कुछ चैलेंजेस ला सकती है, लेकिन अगर आप अपने जज़्बात को काबू में रखें तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। एजुकेशनल फ़ील्ड में आपको इस हफ़्ते कंसिस्टेंसी और केयरफुल स्टेप्स की ज़रूरत होगी। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपकी स्टडीज़ में कुछ रुकावटें डाल सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप प्रोजेक्ट्स और एग्ज़ाम्स के हवाले से पहले से तैयार रहें। अगर आप मुश्किल मज़ामीन से गुज़र रहे हैं तो इस हफ़्ते आपको अपनी स्टडी रूटीन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी ताकि आप इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। बिज़नेस में विनस की पोजीशन कुछ मुख्तसर मुश्किलात पैदा कर सकती है, ख़ुसूसन अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस में एहतियात ज़रूरी होगी। प्रोफेशनल लाइफ में इस हफ्ते आपको अपनी सक्सेस की राह में बाज़ रुकावटों का सामना हो सकता है। आपके लिए बेहतरीन यही होगा कि आप अपने हार्ड वर्क पर फोकस करें और सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल हो सके। हेल्थ के हवाले से इस हफ्ते आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस का सामना हो सकता है, ख़ुसूसन मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन के दौरान। ये वक्त है कि आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज को अपने मामलात का हिस्सा बनाएं ताकि आप अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से स्टेबल कर सकें। अगर आपको नींद के मसाइल हैं तो बेहतर है कि आप अपनी नींद की रूटीन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें और ताकि आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हालत को बेहतर कर सकें। मैरिड लाइफ में इस हफ्ते आपको अंडरस्टैंडिंग्स की ज़रूरत होगी। वीनस की पोजीशन में कुछ तनाव आ सकता है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते वक्त पेशेंस और अच्छी कम्युनिकेशन ज़रूरी होगी। और सिंगल्स के लिए ये वक्त नए रिश्ते की इब्तदा के लिए मुनासिब नहीं है। आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त आपके लिए ज़्यादा मौका खुद की बेहतरी यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद शरीफ का विर्द करें और रेमेडी के तौर पर आपको सूरत यासीन का रोज़ाना विर्द करना चाहिए ताकि आपके तमाम प्रॉब्लम्स हल हों और ज़िंदगी में बरकतें आएँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली, वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है हसद यानी लियो। लियोज, इस हफ्ते वीनस और मरकरी की ट्रांजिट आपकी पर्सनल लाइफ और कामयाबी के रास्ते पर खासा असर डालेगी।
मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपकी कम्युनिकेशन और आपके प्लान्स में मुश्किलात पैदा कर सकती है। इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। वीनस आपके रोमानवी ताल्लुकात में उछाल लेकर आ सकता है, लेकिन मून की पोजीशन कुछ जज़्बाती उतार-चढ़ाव लेकर आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप रिश्ते में मसाइल हों। एजुकेशनल फील्ड में आपको इस हफ्ते फिर से हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में मेहनत कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। ताहम मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपको टफ सब्जेक्ट्स में परेशानी हो रही थी, तो मजबूत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग आपको इससे निकलने में मदद दे सकती है। इस हफ्ते प्रोजेक्ट्स और एग्ज़ाम्स के हवाले से आपको अपने नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। मेंटल प्रेशर से बचने के लिए डेली एक्सरसाइज और रेस्ट भी ज़रूरी है। बिज़नेस में आपके लिए ये हफ़्ता चैलेंजेस लेकर आ सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपके फाइनेंशियल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट्स में मुश्किलात पैदा कर सकती है, इसलिए बेहतर है कि इस दौरान आप कोई नया कारोबारी फ़ैसला ना करें। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपकी सक्सेस का रास्ता रोकने वाली कोई रुकावट आती है तो इसका हल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में छुपा हुआ है। अगर आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया तो आप अपनी स्ट्रेंथ और एफर्ट्स पर यकीन रखें, कामयाबी आपके करीब है। हेल्थ के हवाले से इस हफ्ते आपको एनर्जी में कमी का सामना हो सकता है, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन मेंटल स्ट्रेस पैदा कर सकती है, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको डेली एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की ज़रूरत होगी ताकि आप अपनी एनर्जी लेवल्स को बहाल रख सकें। अगर आपको नींद की कमी का शिकार हैं तो मेडिटेशन या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए बेहतर मुफीद साबित हो सकती हैं। और मैरिड लाइफ में इस हफ्ते आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कुछ तलखी का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर वीनस की पोजीशन की वजह से। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में ज़्यादा सुकून चाहते हैं तो बेहतर है कि कम्युनिकेशन और कंप्रोमाइज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सिंगल्स के लिए इस हफ्ते मोहब्बत की कोई ख़ास खबर नहीं है, ताहम सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रोथ पर ज़्यादा तवज्जो दें। इस हफ्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की आपको तरगीब दी जाती है ताकि आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएँ और मुश्किलात कम हों। और रेमेडी के तौर पर सूरह यासीन का विर्द करने से परेशानियां दूर हो सकती हैं और खुशियों का सामना हो सकता है। लियोज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी डेली, वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज सुंबला यानी विर्गो। विर्गोस एजुकेशनल फील्ड में इस हफ्ते आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, ताहम मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन के दौरान आपको स्टडीज़ में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, ख़ासतौर पर अगर आप कोई न्यू सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट पर शुरू करने वाले हैं। लेकिन परेशान ना हो, आपकी मेहनत आपको कामयाबी दिलाएगी। लेकिन अगर आपको किसी मुश्किल मज़मून में मसाइल आ रहे हैं तो थोड़ी सी इजाफी मेहनत आपकी मदद करेगी। बिज़नेस और प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस हफ्ते चैलेंजेस आ सकते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट पर काम कर रहे हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से फ़ैसले में कुछ रुकावट आ सकती है, ताहम वीनस आपके कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद करेगा और आपके ताल्लुकात को स्टेबल करने में भी मदद करेगा। अगर आप न्यू बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो एडवाइस हासिल करना और प्लानिंग करना ज़रूरी है। मार्स की पोजीशन आपको क्विक डिसीजंस लेने की तरगीब दे सकती है, मगर गुस्सा और जल्दबाजी से बचना ज़रूरी है। माली हालात के हवाले से इस हफ्ते आपको वीनस की पोजीशन के सबब अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, ताहम मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में मुश्किलात डाल सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट्स या पैसा खर्च करने में एहतियात बरतनी होगी। इस वक्त आपके लिए सेविंग्स और प्लानिंग्स पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है ताकि आप माली तौर पर स्टेबल रहें। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना है तो दुरूद शरीफ पढ़ना आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। हेल्थ के हवाले से इस हफ्ते आपके एनर्जी में कमी का सामना हो सकता है। आपको मार्स की पोजीशन आपको मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस का शिकार कर सकती है, इसलिए आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए एक्सरसाइज और रेस्ट पर जोर देना चाहिए। अगर आपको नींद की कमी महसूस हो रही है तो मेडिटेशन, आरामदेह सरगर्मियाँ यानी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ आपकी मदद कर सकती हैं। सेहत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। मैरिड लाइफ में इस हफ्ते आपको कुछ रोमांटिक इश्यूज़ का सामना हो सकता है। वीनस की पोजीशन अगरचे खुशी का मैसेज देती है, मगर मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में मसाइल आ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा बातचीत और कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत होगी। और सिंगल्स के लिए इस हफ्ते कोई न्यू रोमांस शुरू करने के लिए ये वक्त बेहतरीन नहीं है, ताहम आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें ताकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में निखार आए। इस हफ्ते स्पिरिचुअलिटी पर तवज्जो देना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की बरकतें हासिल हो सकती हैं। मज़ीद ये कि आप सूरह यासीन का विर्द भी कर सकते हैं ताकि आपके मामलात बेहतर हों।
रेमेडी के तौर पर आप सुबहान अल्लाह का विर्द रोज़ाना कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ कम हों और खुशियाँ आएँ। मीज़ान यानी लिब्रा, इस हफ़्ते सितारों की पोज़ीशन लिब्रास के लिए कुछ ख़ास तब्दीलियाँ ला रही है। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में एहतियात करनी होगी, ख़ास तौर पर प्रोफ़ेशनल और पर्सनल मैटर्स में। वीनस की पोज़ीशन आपकी रोमांटिक लाइफ़ को खुशगवार बना सकती है, मगर मार्स की पोज़ीशन आपको जल्द फ़ैसले करने से रोक रही है। मार्स की एनर्जी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा को जन्म दे सकती है, इसलिए आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। एजुकेशनल फील्ड में इस हफ्ते आपके लिए कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन आपकी स्टडीज़ में कुछ रुकावट डाल सकती है, ख़ासतौर पर अगर आप कोई न्यू कोर्स या प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। ताहम आपकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से आप किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकेंगे। आपको अपनी प्लानिंग्स और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा ताकि आपको अपने एजुकेशनल सक्सेस हासिल हो सके। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में फंसे हुए हैं तो एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना ज़रूरी होगा। बिज़नेस और प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से इस हफ्ते आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। ताहम मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपके डिसीजंस में कुछ रुकावट आ सकती है, इसलिए प्लानिंग्स और रिसर्च पर ज़्यादा वक्त दें। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो कुछ डिले का सामना हो सकता है। इस वक्त आपके लिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें मोहतात रहना ज़रूरी है। माली हालत के हवाले से इस हफ्ते आपको कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। वीनस की पोजीशन आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में मुस्बत असर डालेगी, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग मनी में एहतियात करनी चाहिए। इस वक्त आपके लिए सेविंग्स और प्लानिंग करना ज़रूरी है। अगर आप किसी बिजनेस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं तो एडवाइस लेना बेहतर होगा। ये वक्त फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बेहतरीन नहीं है, मगर फ्यूचर में आपको मुफीद मौके मिल सकते हैं। हेल्थ के हवाले से इस हफ्ते आपको मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस का सामना हो सकता है। मार्स की पोजीशन आपको एंगर और मेंटल एगिटेशन की तरफ माइल कर सकती है, इसलिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन पर तवज्जो देना ज़रूरी है ताकि आपको एनर्जी और हेल्थ बेहतर रहे। इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करें ताकि अल्लाह की बरकतें हासिल हों। मज़ीद ये कि आप सूरत अल यासीन का विर्द कर सकते हैं ताकि आपके मामलात बेहतर हों। रेमेडी के तौर पर आप सुबहान अल्लाह का विर्द कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ कम हों और खुशियाँ आएँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली, वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज़ में इस वक्त वीनस और मरकरी की पोजीशन अहम है। वीनस की मौजूदगी आपकी ज़ाती ज़िंदगी और रिलेशनशिप्स में खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आएगी। इस वीक आपको अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स में मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग के नए पहलू देखने को मिलेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से कुछ पास्ट इश्यूज़ का दोबारा सामना हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए एक मौका होगा कि आप इन मसाइल को हल करके आगे बढ़ सकें। इसी दौरान आपको अपने फ्यूचर प्लान्स पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपनी एफ़र्ट्स का सही फ़ायदा उठा सकें। एजुकेशनल फ़ील्ड में आपका ये हफ़्ता मिले-जुले नताइज लेकर आ सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपके कुछ एकेडमिक इश्यूज़ का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी। अगर आप एजुकेशनल प्लान्स पर काम कर रहे हैं तो इस दौरान दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी का जायज़ा लें और स्टडीज़ में फ़ोकस्ड रहें क्योंकि ये आपको कामयाबी में मदद देगा। करियर और बिज़नेस के हवाले से ये हफ़्ता ग्रोथ के मौके लेकर आएगा। आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया। आपकी कोशिश और डेडिकेशन आपके करियर में चेंज लाएगी। बिज़नेस पीपल के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से आपको कारोबार में किसी पुराने मसले का सामना हो सकता है, जिसे हल करने के लिए आपको पुरसुकून रहना होगा। न्यू प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग के दौरान पेशेंस रखें क्योंकि फ़ैसले जल्दबाज़ी में ना करें। इस हफ्ते माली हालात यानी फाइनेंशियल कंडीशंस स्टेबल रहेंगी। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन वीनस की पोजीशन आपको एक्सपेंसेस करने की इनकरेज दे सकती है, इसलिए गैर ज़रूरी अखराजात से बचना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको अक्लमंदी के साथ फ़ैसले करने की ज़रूरत है। कुछ न्यू फाइनेंशियल डिसीजंस करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क से बचना बेहतर होगा।
हेल्थ के हवाले से ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, मगर मेंटल पीस की कमी महसूस हो सकती है। आपको ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना ना हो, इसके लिए एक्सरसाइज़ और योगा को आप आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रहेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वज़ह से आपको कुछ ओल्ड हेल्थ इश्यूज़ सामने आ सकते हैं, लेकिन ये मसाइल टेम्परेरी होंगे और आप इन्हें आसानी से हल कर लेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ़्ता रोमांटिक एतबार से अच्छा साबित हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ ताल्लुकात में हम आहंगी और मोहब्बत का माहौल रहेगा, और सिंगल्स के लिए ये वक्त न्यू रिलेशनशिप्स बनाने के लिए अच्छा है, मगर जल्दबाजी से गुरेज करें। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपकी डिफ़िकल्टीज़ दूर होंगी और अल्लाह का ज़िक्र आपको सुकून देगा। अगर आपको ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस दरपेश हों तो सुबहान अल्लाह और अल्लाहू अकबर का विर्द करें। ये आपकी मुश्किलात को आसान कर देगा। चैरिटी करने से भी बरकत मिलेगी और रूहानी सुकून हासिल होगा। स्कॉर्पियंस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलना, ताकि आपको हमारी डेली, वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज कॉस यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में इस वक्त सन, वीनस और मरकरी की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ लाएगी, और सन की पोजीशन आपके कॉन्फिडेंस और एनर्जी में इजाफा करेगी, जिससे आप अपने फ्यूचर प्लान्स में मज़ीद क्लियर और एक्टिव महसूस करेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से आपको पास्ट इश्यूज़ का सामना हो सकता है, मगर ये आपके लिए एक मौका होगा कि आप इन मसाइल को हल करके आगे बढ़ें। वीनस की मौजूदगी आपकी पर्सनल लाइफ में मोहब्बत के मामलात में बेहतरी लेकर आएगी, और एजुकेशनल फील्ड में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपकी स्टडीज़ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। अगर आप मुश्किल मज़ामीन में मेहनत कर रहे हैं तो ये वक्त आपको अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा चेक करने का है, और आपको अपने एजुकेशनल प्लान्स पर दोबारा गौर करना होगा, ताकि आपके तमाम काम स्टेबल रहें। कैरियर और बिज़नेस के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए खुशगवार साबित हो सकता है। सन की पोजीशन आपको आपके प्रोफेशन में खुद को साइड करने के बेहतरीन मौके देगी। आपको अपने बिज़नेस में नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, और आपकी एफ़र्ट्स का नतीजा मुस्बत यानी पॉजिटिव आ सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से लेकिन आपको अपने बिज़नेस डिसीजंस में एहतियात की ज़रूरत होगी। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहते हैं तो आप इन पर मज़ीद रिसर्च करें। हेल्थ के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए बेहतरीन होगा, मगर मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपके मेंटल स्ट्रेस का सामना हो सकता है। आपको ये वक्त है कि आप अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ वक्त निकालें और एक्सरसाइज करें, ताकि आपके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ में बेहतरी आए। योगा और मेडिटेशन आपके लिए बेहतरीन होंगे। आपको नींद में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए नींद को बेहतर बनाने के लिए सुकून पैदा करने की कोशिश करें। मैरिड पीपल के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत और रिलेशनशिप्स के हवाले से खुशगवार साबित हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ ताल्लुकात में हार्मनी और मोहब्बत का माहौल बनेगा, और सिंगल्स के लिए मोहब्बत के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगे, लेकिन आपको जल्दी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप्स में जल्दबाजी से गुरेज करें और किसी नए ताल्लुक़ को सीरियस नज़र से देखें। दुरूद शरीफ पढ़ना आपकी ज़िंदगी में बरकत लेकर आएगा और आपके मसाइल को हल करने में मदद देगा। अगर आपको किसी स्पिरिचुअल इशू का सामना हो तो आप सुबहान अल्लाह और अल्लाहू अकबर का विर्द करें। ये आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, और चैरिटी देने से भी आपको रूहानी सुकून और बरकतें मिलेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी डेली, वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। इस हफ्ते में सन और वीनस की पोजीशन आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ ला सकती है। सन की पोजीशन आपको एनर्जी और आपकी कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी, जिससे आप अपने फ्यूचर प्लान्स में आगे बढ़ने के लिए पुरज़म होंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से आपको अपने पास्ट इश्यूज़ का सामना हो सकता है, जिससे आपके प्रोफेशन या बिज़नेस में चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये एक मौका होगा कि आप इन मसाइल को हल करके आगे बढ़ें। एजुकेशनल फील्ड में ये हफ़्ता आपके लिए मिले-जुले नताइज लेकर आ सकता है। आपने अगर किसी मुश्किल मज़ामीन में मेहनत की है तो आपको कुछ ख़ास कामयाबियाँ मिल सकती हैं, मगर मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से आपको दोबारा कुछ रिसर्च की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा चेक करने की ज़रूरत होगी, ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स हासिल हो सकें, और स्टडी में कंसिस्टेंसी पर तवज्जो दें, ताकि आपका तालीमी सफ़र यानी एजुकेशनल जर्नी में कामयाबी हो सके।
करियर और बिज़नेस में आपको बाज़ औक़ात फ़ैसले करने में मुश्किल हो सकती है। मरकरी की रेट्रोग्रेड की वज़ह से ये वक़्त है कि आप अपने बिज़नेस डिसीजंस को दोबारा चेक करें और मज़ीद रिसर्च करें। आपको अपनी प्रोफ़ेशनल स्ट्रैटेजी को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस हफ़्ते आपका फ़ोकस अपने प्रोजेक्ट्स को दोबारा तरतीब देने पर होगा ताकि आपको स्टेबल नताइज मिल सकें। अगर आप नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं तो ये वक़्त बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें। हेल्थ के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन मर्करी की रेट्रोग्रेड की वजह से आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस का सामना हो सकता है, इसलिए अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपकी हेल्थ में फटीग या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप एक्सरसाइज़ और योगा को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि आप मेंटली और फिज़िकली तौर पर हेल्दी रहें। मैरिड पीपल के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत और रिलेशनशिप्स में हार्मनी और सुकून का माहौल बनाएगा। आपके पार्टनर के साथ ताल्लुकात में मज़ीद क्लोज़नेस आएगी और आप एक-दूसरे के साथ बहुत बेहतर वक़्त गुज़ारेंगे। सिंगल्स के लिए मोहब्बत के हवाले से ये हफ़्ता अच्छा साबित हो सकता है। आप नए लोगों से मिलेंगे और मोहब्बत के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन फ़ौरन कोई फ़ैसला ना करें और नए ताल्लुकात में समझदारी से कदम उठाएँ। इस हफ्ते रूहानी सुकून हासिल करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना आपकी ज़िंदगी में बरकतें लेकर आएगा और आपके मसाइल को हल करने में आसानी हो जाएगी। आपको चैरिटी देने और सुबहान अल्लाह का विर्द करने से रूहानी सुकून मिलेगा। अल्लाहू अकबर का विर्द भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस। इस हफ्ते सन की पोजीशन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी। आपको अपने प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर प्लान्स में प्रोग्रेस महसूस होगी, मगर मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से कुछ पेचीदगियाँ आ सकती हैं। आपको प्रोफेशन या बिजनेस में पास्ट डिसीजंस को दोबारा देखना पड़ सकता है। वीनस की पोजीशन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आएगी और आपको अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात में गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। और एजुकेशनल फील्ड में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप जिस सब्जेक्ट में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इसमें बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से आप कोई नया कोर्स या एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो आपको इसे दोबारा चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते स्टडी में आपको अपनी स्ट्रेटजी पर तवज्जो देनी होगी और ताकि आप बेहतर नतीजा हासिल कर सकें। ये वक्त है कि आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें। और बिज़नेस पीपल के लिए ये हफ़्ता कुछ चैलेंजेस लेकर आ सकता है, ख़ासतौर पर अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं तो मरकरी की रेट्रोग्रेड की वजह से आपको अपने प्रोफेशन में कोई अहम फ़ैसला करने से पहले इस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत होगी। आपको अपने कारोबारी फ़ैसले पे ध्यान देना होगा और जल्दबाज़ी से बचना होगा। आपका बिज़नेस आलमी सतह पर फैलने का इरादा रखता है तो ये वक्त एक नई हिकमत अमली बनाने का है। इस हफ्ते आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में स्टेबिलिटी नज़र आएगी, मगर वीनस की पोजीशन एक्सपेंडिचर्स की तरफ माइल कर सकती है। आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी ताकि आपका पैसा बचा रहे। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वक्त लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए ज़्यादा मुनासिब है और फाइनेंस की दुनिया में आपको स्टेबल नताइज मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन रिस्क से बचने के लिए आपको मोहतात रहना होगा। हेल्थ के हवाले से आपको इस हफ्ते थोड़ी एहतियात की ज़रूरत हो सकती है। आपको जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए वक्त निकालना होगा ताकि आप अपने जिस्म को ताज़ा दम रख सकें। और एक्सरसाइज और योगा आपकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और आपके मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ का सामना हो रहा है तो आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको अपने डाइट पर भी तवज्जो रखनी चाहिए ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। मैरिड लाइफ में आपकी शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में मज़ीद हम-आहंगी आ सकती है। आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत के बढ़ने के इम्कानात हैं। ये वक्त आपके लिए अच्छा है कि आप अपने पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट्स और प्लान्स पर बात करें और आपस में ज़्यादा वक्त गुजारें। सिंगल्स के लिए ये हफ्ता मोहब्बत की जानिब एक नया स्टेप उठाने को हो सकता है। आप नए लोगों से मिलेंगे और मोहब्बत में कामयाबी के इम्कानात बढ़ेंगे। ताहम ये अहम है कि आप मोहब्बत में बैलेंस पैदा करें और जज्बाती तौर पर इमोशनली मैच्योर रहें। दुरूद शरीफ पढ़ना और सुबहान अल्लाह का विर्द आपको सुकून और बरकतें दे सकता है। रेमेडी के तौर पर आपको अल्लाहू अकबर का विर्द करके अपने दिन का आगाज़ करें और नफल नमाज पढ़ें ताकि आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी दूर हो। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसेस।
اس ہفتے سن کی پوزیشن آپ کو سیلف کانفیڈنس دے گی اور آپ اپنے پروجیکٹس اور پلانس میں آگے بڑھنے کا ارادہ کریں گے۔ تاہم مرکری کی ریٹروگریڈیشن کی وجہ سے آپ کو اپنے ماضی کے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وینس کی پوزیشن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی کی علامت ہے۔ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں گے اور زندگی کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ ایجوکیشنل فیلڈ میں آپ کو کچھ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس یا اسائنمنٹس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مگر یہ وقت ہارڈ ورک کے نتائج دینے والا ہے۔ آپ کی ایفرٹس اور آپ کا کانفیڈنس آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ مرکری کی پوزیشن آپ کے اسٹڈی میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹڈی ٹائم کو بہتر طریقے سے اسٹیبل کریں تاکہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ بہتر ہو سکے۔ بزنس پیپل کے لیے یہ ہفتہ انتہائی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ مرکری کی ریٹروگریڈ کی وجہ سے آپ کو اپنے بزنس ڈیسیژنز پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کو انویسٹمنٹ یا نیو پروجیکٹس پر مزید ریسرچ کرنی ہوگی تاکہ آپ کو بہتر پوزیشن مل سکے۔ کیریئر میں یہ وقت آپ کے لیے آگے بڑھنے کا ہے۔ پروگرامز اور پروجیکٹس میں آپ کی لیڈرشپ اور ایفیکٹو ڈیسیژن میکنگ آپ کے اثرات میں نمایاں ہوں گی۔ ہیلتھ کے لحاظ سے اس ہفتے آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ ایکسرسائز اور ڈائٹ پر دھیان دینے سے آپ کی انرجی بہتر ہوگی اور آپ کو زیادہ سکون ملے گا۔ اگر آپ کو ہیلتھ ایشوز کا سامنا ہے تو اس ہفتے کسی ہیلتھ پروفیشنل سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور یوگا اور میڈیٹیشن آپ کو ذہنی سکون فراہم کریں گے۔ میرڈ پیپل کے لیے یہ ہفتہ آپ کے تعلقات میں ہم آہنگی لائے گا۔ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگز بڑھیں گی۔ سنگلز کے لیے یہ وقت اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نئے تعلق میں قدم رکھیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ روحانی طور پر اس ہفتے آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ سکے۔ آپ درود شریف پڑھ کر اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ریمیڈی کے طور پر آپ کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرنے کی تجویز دی جاتی ہے تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں اور آپ کی زندگی میں پازیٹیو انرجی آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی، ویکلی ہاروسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔